आप पूरी दुनिया की यात्रा कर सकते हैं, हर कोना खोज सकते हैं, हर चुनौती को पार कर सकते हैं और इंसानियत के सबसे ऊंचे शिखरों पर खड़े हो सकते हैं। लेकिन एक ऐसा पर्वत है, एक अनोखा और पवित्र शिखर, जिस पर आज तक किसी इंसान का पांव नहीं पड़ा। एक ऐसी जगह जहां आज तक कोई भी उसकी चोटी तक नहीं पहुंच सका। वैज्ञानिकों ने इसकी रहस्यमयता को समझने की कोशिश की है। श्रद्धालु हजारों मील की यात्रा सिर्फ इसकी उपस्थिति में रहने के लिए करते हैं। फिर भी यह पर्वत अजेय बना हुआ है, एक मौन प्रहरी की तरह, जिसकी रहस्य आधुनिक विज्ञान की समझ से परे है। कई लोग इसे चढ़ने की कोशिश में निकले, चाहे महत्वाकांक्षा से प्रेरित हों या आस्था से, लेकिन उनकी कहानियां अक्सर रहस्य में ही खत्म हो जाती हैं। उनका अंजाम अनजान ही रहता है। यह पर्वत केवल चट्टानों और बर्फ का भूगोलिक ढांचा नहीं है, यह एक रहस्य है जो किंवदंती में लिपटा हुआ है। एक ऐसी जगह जो भौतिक और आध्यात्मिक के ठीक संगम पर स्थित है। यह एक ऐसा शिखर है जो न सिर्फ हमारी शारीरिक सीमाओं को चुनौती देता है, बल्कि हमारी वास्तविकता की समझ को भी। इस पर्वत का नाम सदियों की भक्ति में गूंजता है और अज्ञात की फुसफुसाहट में बसा है। यह नाम सम्मान की मांग करता है और सुनने वालों के मन में गहरे विस्मय की भावना जगाता है। इस पर्वत का नाम है कैलाश पर्वत। एक ऐसी जगह इतनी पवित्र, इतनी शक्तिशाली कि इसे करोड़ों लोगों ने हजारों सालों से पूजा है, फिर भी यह कभी मानव विजय के आगे नहीं झुका। कैलाश के चारों ओर की कहानियां खुद इस शिखर जितनी विशाल हैं। ये अजीब ऊर्जा की बात करती हैं, जो पर्वतारोहियों को वापस लौटा देती हैं। समय के तेजी से बीतने की बातें और दिशा सूचक यंत्रों के अचानक घूम जाने की घटनाएं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बेकार कर देती हो। इन कहानियों के पीछे क्या सच है? क्या ये केवल लोक कथाएं हैं जो पर्वत के प्रति गहरी श्रद्धा और भय से जन्मी हैं, या ये किसी ऐसी घटना की ओर इशारा करती हैं जिसे हमारा विज्ञान अभी समझ नहीं पाया है? जो थोड़े लोग इसकी पवित्रता को चुनौती देने निकले, वे या तो बिना किसी निशान के गायब हो गए, या लौटे तो उनके अनुभव इतने अजीब थे कि उन्हें पागलपन समझ लिया गया। वह मूल प्रश्न जो हर खोजकर्ता, हर वैज्ञानिक, हर श्रद्धालु को परेशान करता है, वह यही है, कैलाश पर्वत अब तक अजेय क्यों है? अन्य पर्वत जो इससे कहीं ऊंचे और शायद ज्यादा खतरनाक हैं, सैकड़ों हजारों बार फतेह किए जा चुके हैं, लेकिन यह एकमात्र शिखर जो ऊंचाई में इतना असंभव भी नहीं है, हर कोशिश को नाकाम कर देता है। वहां ऐसी कौन सी शक्ति है जो किसी को इसकी चोटी तक पहुंचने नहीं देती? ऐसा कौन सा रहस्य है जिसे ये इतने कट्टरता से छिपाए हुए है कि मानव इतिहास में यह अकेला राजा बर्फ और पत्थर के सिंहासन पर अजेय बना हुआ है? यह रहस्य और भी गहरा हो जाता है जब हम उस परंपरा को देखते हैं जो इस पवित्र पर्वत को घेरे हुए है। यह केवल पर्वतारोहियों के लिए चुनौती नहीं है, यह अरबों लोगों की आस्था का केंद्र है। क्या यह संभव है कि भगवान शिव, हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में विनाश और परिवर्तन के सर्वोच्च देवता, सचमुच यहाँ शाश्वत ध्यान में विराजमान है? क्या यह शिखर उनका दिव्य निवास है, स्वर्गीय लोक का भौतिक रूप, एक ऐसी जगह जहां देवता विचरण करते हैं और ब्रह्मांडीय ऊर्जा एकत्र होती है? यह विचार चौंका देने वाला है। यह सुझाव देता है कि दिव्यता केवल एक अमूर्त धारणा नहीं है, बल्कि हमारे इस ग्रह पर उसका एक ठोस पता है। या शायद सच्चाई इससे भी कहीं गहरी है, कुछ ऐसा जो हमारी आधुनिक सोच के लिए और भी असहज है। क्या कैलाश पर्वत किसी ब्रह्मांडीय रहस्य को छुपाए हुए है, किसी ऐसे युग की निशानी है जो हमारी लिखित इतिहास से भी पहले का है? कुछ सिद्धांतों के अनुसार यह कोई प्राकृतिक पर्वत नहीं, बल्कि एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड है, असंभव पैमाने और सटीकता का एक ढांचा। वे मानते हैं कि यह प्राचीन ज्ञान का भंडार या किसी अन्य आयाम का द्वार हो सकता है, एक ब्रह्मांडीय द्वार जो हमारी दुनिया को बाकी ब्रह्मांड से जोड़ता है। यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज हम इन सवालों की पड़ताल के लिए यात्रा शुरू करेंगे। हम इस प्राचीन रहस्य के केंद्र तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, कैलाश पर्वत की सच्चाई को समझने का प्रयास करेंगे। हम विज्ञान के प्रमाण, शास्त्रों के विवरण और उन लोगों के अनुभव देखेंगे जिन्होंने इसकी खिंचाव को महसूस किया है। हमारा उद्देश्य है उस श्रद्धा और भय के पर्दे के पीछे झांकना जो इस अद्भुत जगह को घेरे हुए है। हम वे सवाल पूछेंगे जिन्हें कई लोग बोलने से डरते हैं, आस्था और तर्क की सीमाओं को पार करने की कोशिश करेंगे ताकि इस रहस्य के केंद्र के और करीब पहुंच सके। हमारे साथ जुड़िए जब हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि यह पर्वत पूरी मानवता के लिए अनसुलझा रहस्य क्यों बना हुआ है। हम वैज्ञानिक विचित्रताओं, आध्यात्मिक महत्व और उन डरावनी कहानियों की पड़ताल करेंगे जो यहाँ पहुंचने वालों ने सुनाई है।
हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या यह जगह दिव्य शक्ति की है, किसी अन्य ग्रह की निशानी है, या केवल एक प्राकृतिक चमत्कार है जो हमारी समझ से परे है। यात्रा अब शुरू होती है दुनिया के सबसे रहस्यमय और पवित्र पर्वत की छाया में। यह अंतिम प्रश्न पूछने के लिए, कैलाश पर्वत का सच क्या है? कैलाश पर्वत तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र के एक दूरस्थ ऊंचाई वाले इलाके में स्थित है। यह हिमालय की विशाल श्रृंखला का केवल एक और शिखर नहीं है। यह सबसे अलग, अकेला, गहरा और खड़ा हुआ एक पिरामिड के आकार का पर्वत है। इसकी चोटी लगभग 21,778 फीट यानी 6,638 मीटर की ऊंचाई पर है। भले ही यह दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत नहीं है, लेकिन इसका अनोखा भौगोलिक स्थान और अद्वितीय आकार इसे अपनी ऊंचाई से कहीं अधिक प्रभावशाली बनाता है। यह एक वीरान परिदृश्य में स्थित है, तिब्बती पठार की कठोर सुंदरता से घिरा हुआ एक ऐसी जगह जो प्राचीन लगती है और आधुनिक दुनिया से अछूती है। पर्वत के चारों चेहरे असाधारण रूप से सम्मित हैं, लगभग पूरी तरह से चारों दिशाओं के साथ संरेखित, जो सदियों से अटकलों का विषय बना हुआ है। लेकिन कैलाश पर्वत केवल एक पर्वत नहीं है, ये एशिया के एक बड़े हिस्से के लिए जीवन का स्रोत है। यह वह भौगोलिक केंद्र है जहां से महाद्वीप की 4 सबसे महत्वपूर्ण और जीवनदायिनी नदियां निकलती हैं। इस पवित्र शिखर के चारों ओर की हिमनदियों और झीलों से 4 महान नदियां अपनी लंबी यात्रा समुद्र की ओर शुरू करती हैं। उत्तर में सिंधु नदी, पश्चिम में सतलुज, पूर्व में ब्रह्मपुत्र, तिब्बत में यारलुंग त्संगपो और दक्षिण में कर्णाली, जो गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। यह अद्भुत जल विज्ञान कैलाश को करोड़ों लोगों के लिए जीवनदायिनी बनाता है, एक सच्चा स्रोत जिसने भारतीय उपमहाद्वीप और उससे आगे की सभ्यताओं को जीवन दिया है। इसका स्थान केवल भूगोल से तय नहीं लगता, मानो कोई अदृश्य शक्ति इसे चुना हो। पर्वत 2 पवित्र झीलों के पास स्थित है, एकदम निर्मल मीठे पानी की मानसरोवर झील और अर्धचंद्राकार खारे पानी की राक्षसताल झील। मानसरोवर को चेतना और पवित्रता की झील माना जाता है, जबकि राक्षसताल को अक्सर नकारात्मक और राक्षसी शक्तियों से जोड़ा जाता है। इन दोनों जलाशयों की द्वैतता, प्रकाश और अंधकार, सृजन और विनाश, महान पर्वत के चरणों में बैठती है, इसकी गहन प्रतीकात्मकता को और गहरा बनाती है। यह पूरा क्षेत्र एक अक्षांश मुंडी यानी विश्व का केंद्र माना जाता है, जहां स्वर्ग और पृथ्वी मिलते हैं। इस भौगोलिक महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। एक ही पर्वत से 4 विशाल नदियों का चारों दिशाओं में निकलना अपने आप में एक अद्भुत जल विज्ञान है। यह पर्वत को न केवल आध्यात्मिक केंद्र बल्कि एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक केंद्र भी बनाता है। यहाँ से जन्मी नदियों ने हजारों सालों से भूभागों को आकार दिया है, पारिस्थितिकी तंत्रों को पाला है और प्राचीन सभ्यताओं को जीवन दिया है। ये भौतिक सच्चाई उन आध्यात्मिक मान्यताओं को ठोस आधार देती है जो इसके चारों ओर बुनी गई है। कैलाश सिर्फ पूजा का स्थान नहीं है, ये सचमुच बहुत वास्तविक और मापनीय रूप में जीवनदाता है, आसपास की प्रकृति को संभालने वाला एक केंद्रीय स्तंभ है। कैलाश पर्वत की पवित्रता केवल एक धर्म तक सीमित नहीं है, यह एक दुर्लभ और शक्तिशाली जगह है जो 4 प्रमुख पूर्वी धर्मों के लिए गहरा धार्मिक महत्व रखती है, जिससे यह हमारे ग्रह पर आध्यात्मिक संगम का अनूठा केंद्र बन जाता है। दुनिया भर के अरबों लोगों के लिए यह पर्वत केवल पत्थर और बर्फ नहीं है, यह दिव्यता का भौतिक रूप है, एक पवित्र स्थान जिसकी शक्ति अनंत मानी जाती है। यह साझा श्रद्धा, भले ही सिद्धांत और देवता अलग हों, उस सार्वभौमिक आध्यात्मिक आकर्षण को दर्शाती है जो इस रहस्यमय शिखर से निकलती है। यह पर्वत एक आध्यात्मिक पुल की तरह है जो विभिन्न आस्था के रास्तों को एक ही पवित्र केंद्र से जोड़ता है। हिंदू धर्म में कैलाश को अंतिम आध्यात्मिक गंतव्य माना जाता है। इसे भगवान शिव का दिव्य निवास माना जाता है, जो हिंदू त्रिमूर्ति के एक प्रमुख देवता है। यहाँ वे अपनी पत्नी पार्वती और अपने दिव्य परिवार के साथ शाश्वत ध्यान में विराजमान हैं। हिंदुओं के लिए यह पर्वत स्वयं शिव का ही स्वरूप है, ब्रह्मांडीय चेतना, शक्ति और तपस्या का प्रतीक। यह सृष्टि का स्रोत और आत्मा की अंतिम मंजिल माना जाता है। कैलाश की एक झलक पाना ही इतना पुण्यकारी माना जाता है कि जीवन भर के पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैन धर्म के अनुयायियों के लिए कैलाश का महत्व अलग, लेकिन उतना ही पवित्र है। इसे अष्टापद पर्वत कहा जाता है और यह माना जाता है कि यहीं पहले तीर्थंकर ऋषभदेव ने मोक्ष यानी पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्राप्त की थी। जैन ग्रंथों के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के बाद ऋषभदेव ने इसी पर्वत पर आकर अपना शरीर त्यागा और अंतिम निर्वाण प्राप्त किया। यह पर्वत इसलिए परम आध्यात्मिक उपलब्धि का स्थल है
अहिंसा और तपस्या के मार्ग का अंतिम पड़ाव। यह तीर्थ स्थल एक आदर्श आध्यात्मिक जीवन की पूर्णता का प्रतीक है। बौद्ध धर्म में भी कैलाश को अत्यंत सम्मान प्राप्त है, जहां इसे मेरु पर्वत कहा जाता है। वे मानते हैं कि यह बुद्ध डेमचौक चक्रसंवर का निवास है, जो परम आनंद और प्रबुद्धता का प्रतीक है। यह एक प्रमुख तीर्थ स्थल है और ध्यान के लिए अत्यंत शक्तिशाली स्थान माना जाता है, जहां आध्यात्मिक ऊर्जा साधना के लिए अनुकूल मानी जाती है। प्राचीन बोन धर्म में, जो तिब्बत का मूल धर्म है और बौद्ध धर्म से भी पहले का है, कैलाश को 9 मंजिला स्वस्तिक पर्वत कहा जाता है। यह उनकी परंपरा का आध्यात्मिक केंद्र है, जहां उनके संस्थापक टोनपा शेनरब स्वर्ग से अवतरित हुए थे। यह पर्वत 4 अलग-अलग आध्यात्मिक नदियों का संगम स्थल है, जिनका स्रोत इसकी पवित्र ढलानों में मिलता है। कैलाश के प्रति अलग-अलग धर्मों में जो गहरी श्रद्धा है, वह एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठाती है। क्या इसकी पवित्रता सिर्फ आस्था और मिथकों का ही परिणाम है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, या इसमें कुछ और भी है? क्या ये गहरे विश्वास किसी असली ठोस घटना से जुड़े हैं, एक ऐसी सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली ऊर्जा से जो पूरे क्षेत्र में व्याप्त है? बहुत सारे लोग जिन्होंने इस कठिन यात्रा को तय किया है, कहते हैं कि उनका अनुभव सिर्फ दृश्य सुंदरता या धार्मिक भावना तक सीमित नहीं रहता। वे अपने भीतर एक स्पष्ट बदलाव महसूस करते हैं। जैसे जैसे वे शिखर के करीब पहुंचते हैं, शांति और स्पष्टता का एक एहसास उन पर उतर आता है। और ये बातें केवल संतों या अति आस्थावान तीर्थयात्रियों की नहीं हैं। यहाँ तक कि संशयवादी यात्री और खोजकर्ता भी इस पर्वत के आसपास एक अजीब और शक्तिशाली आभा महसूस करने की बात कहते हैं। वे हवा में एक अनोखा सन्नाटा बताते हैं, जो सिर्फ शोर की अनुपस्थिति भर नहीं है। ऐसा लगता है मानो पर्वत खुद एक ऊर्जा क्षेत्र का निर्माण करता है, जो मन को शांत कर देता है और इंद्रियों को तेज कर देता है। बहुत से लोग मानते हैं कि यही ऊर्जा इस पर्वत को दिव्य निवास बनाती है। ऐसा नहीं है कि देवता यहाँ मनमाने तरीके से रहने आ गए, बल्कि इस स्थान की स्वाभाविक आध्यात्मिक ऊर्जा ही इसे दिव्य बनाती है। उच्च चेतना का एक प्राकृतिक स्थल। इस छुपी हुई ऊर्जा का सवाल और भी रोमांचक अटकलों को जन्म देता है। आखिर इसका स्रोत क्या है? क्या यह कोई भूगर्भीय विचित्रता है, शायद पर्वत की अनूठी खनिज संरचना, या पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्रों के सापेक्ष इसकी स्थिति के कारण? या फिर यह कुछ ऐसा है जिसे हमारी मौजूदा विज्ञान अभी समझ या माप नहीं सकती? किंवदंतियां कहती हैं कि यह ऊर्जा भगवान शिव के ध्यान की आध्यात्मिक शक्ति है, एक ब्रह्मांडीय कंपन जो संसार को स्थिर रखती है। कुछ लोग मानते हैं कि यह पृथ्वी की ऊर्जा है, एक ले लाइन का संगम, जो कैलाश को धरती का असली शक्ति केंद्र बनाता है। आखिरकार हम आस्था और भौतिकी, विश्वास और जीव विज्ञान के चौराहे पर खड़े हैं। कैलाश का आध्यात्मिक महत्व निर्विवाद है, 4 प्रमुख धर्मों की संस्कृति में गहराई से बुना हुआ। इसकी भौगोलिक विशिष्टता एक वैज्ञानिक तथ्य है, क्योंकि यह एशिया के लिए एक महत्वपूर्ण जल स्रोत है। लेकिन एक अनूठी, महसूस की जा सकने वाली ऊर्जा की मौजूदगी अनुभव और रहस्य के दायरे में ही रहती है। क्या यह ऊर्जा केवल एक अत्यंत पूज्य और भव्य स्थल में होने का मनोवैज्ञानिक असर है, या कैलाश पर्वत सचमुच एक ब्रह्मांडीय एंटीना है, जहां 2 दुनियाओं के बीच की दीवार पतली है और एक शक्तिशाली अदृश्य शक्ति वास्तव में निवास करती है? ये सवाल आज भी इसका सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। आपने एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले पर्वतारोहियों की विजय गाथाएं तो सुनी ही होंगी, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। सैकड़ों बल्कि हजारों लोग इस अद्भुत उपलब्धि को हासिल कर चुके हैं। उनके नाम अन्वेषण के इतिहास में दर्ज हैं। उनकी यात्राएं सराही जाती हैं, उनकी बहादुरी की प्रशंसा होती है और उनकी सफलता पूरी दुनिया के सामने दर्ज है। लेकिन जब बात कैलाश पर्वत की आती है, तो ये कहानी पूरी तरह बदल जाती है। यहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं है, विजेताओं की सूची एकदम खाली है। इसकी पवित्र चोटी तक सफलतापूर्वक पहुंचने वालों की संख्या एकदम शून्य है। यही तथ्य कैलाश को पृथ्वी के हर अन्य बड़े पर्वत से अलग बनाता है, इसे एक गहरे और बेचैन कर देने वाले रहस्य में लपेट देता है, जिसे सामान्य शब्दों में समझाना आसान नहीं है। आखिर क्यों, जबकि यह छोटी दुर्गम है, फिर भी पूरी तरह से अजेय बनी हुई है। यह न तो सबसे ऊंची है और न ही केवल पर्वतारोहण के हिसाब से सबसे कठिन मानी जाती है। फिर भी इसने अब तक हर उस व्यक्ति को रोक दिया है जिसने इसकी चोटी पर पहुंचने का सपना देखा। इसके प्रयासों का इतिहास किसी शानदार संघर्ष का नहीं, बल्कि अजीब और समझ से बाहर असफलताओं का है। सबसे बेहतरीन तकनीक और अनुभवी पर्वतारोहियों से सुसज्जित अभियानों को भी अजीब परिस्थितियों में पीछे हटना पड़ा। ऐसा लगता है मानो पर्वत में अपनी एक अलग इच्छा शक्ति है,
एक सचेत शक्ति जो अपने सबसे पवित्र बिंदु तक पहुंचने से लोगों को रोकती है, अपने रहस्यों की रक्षा करती है, एक अदृश्य लेकिन अभेद्य दीवार के साथ। जिन कुछ लोगों ने प्रयास किया, उनकी कहानियां भी अजीब रूप से एक जैसी हैं। वे सिर्फ शारीरिक कठिनाइयों की बात नहीं करते, जैसे तूफान या हिमस्खलन जो हर ऊंचे पर्वत पर आम है। वे ऐसी घटनाएं बताते हैं जो अलौकिक लगती हैं। वे अचानक बिना वजह दिशा भ्रमित हो जाते हैं। अनुभवी मार्गदर्शक भी उन रास्तों पर भटक जाते हैं जिन्हें वे अच्छी तरह जानते हैं। वे शरीर में तेजी से उम्र बढ़ने की प्रक्रिया का अनुभव करते हैं, जिसमें बाल और नाखून कुछ घंटों में ही बढ़ जाते हैं। कंपास और जीपीएस जैसी यंत्र अचानक काम करना बंद कर देते हैं, बिना किसी वजह के घूमते रहते हैं, मानो भौतिकी के सारे नियम वहां स्थगित हो गए हों। ये लगातार असफलता और अजीब घटनाओं का सिलसिला कैलाश के लिए एक डरावनी प्रतिष्ठा बना चुका है। अब इसे सिर्फ एक कठिन चढ़ाई नहीं, बल्कि एक निषिद्ध चोटी के रूप में देखा जाता है। पर्वत की शक्ति उसके बर्फीले ढलानों या चट्टानों में नहीं, बल्कि कहीं अधिक सूक्ष्म, मनोवैज्ञानिक और शायद आध्यात्मिक रक्षा प्रणाली में है। ये पर्वतारोही की आत्मा को चुनौती देता है, उसके मन में डर और भ्रम पैदा करता है, जो उसके संकल्प को कमजोर कर देता है। संदेश एकदम साफ है और बार बार दिया गया है। यह एक ऐसा स्थान है जिसे दूर से पूजना चाहिए, न कि जीतकर अपनी ट्रॉफी बनाना। हालांकि बहुत से लोग पर्वत की प्रतिष्ठा से ही डर जाते हैं, कुछ साहसी या शायद लापरवाह लोग भी हैं जिन्होंने इस निषेध को चुनौती देने की गंभीर कोशिशें की हैं। इन प्रयासों की कहानियां डरावने चेतावनी संकेतों की तरह सामने आती हैं। सबसे प्रसिद्ध किस्सों में से एक 1980 के दशक में साइबेरियाई पर्वतारोहियों के समूह का है। किंवदंती के अनुसार वे पर्वत की ढलानों पर एक निश्चित ऊंचाई से आगे निकल गए थे। लौटने के बाद वे कुछ ही दिनों में दशकों बूढ़े लगने लगे। उनके शरीर कमजोर हो गए, बाल सफेद हो गए और बताया जाता है कि वे 1-2 साल के भीतर ही वृद्धावस्था से मर गए। एक ऐसी कहानी जो समय के तेजी से बीतने के अजीब किस्सों को पुष्ट करती है। एक अन्य अच्छी तरह दर्ज और दुखद मामला रूसी पर्वतारोही सर्गेई सिवची का है। 2000 के दशक की शुरुआत में उन्होंने और उनकी टीम ने एक अभियान की योजना बनाई थी। उन्होंने महीनों तक पर्वत का अध्ययन किया और उसके साथ एक गहरी, लगभग जुनूनी आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस किया। उन्होंने दावा किया कि पर्वत ने उन्हें अपनी तलहटी तक पहुंचने की अनुमति दे दी, लेकिन आगे नहीं जाने दिया। उन्होंने महसूस किया कि उनके भीतर एक भारी दबाव है और उनके मन में एक आवाज बार बार लौट जाने को कह रही थी। उन्होंने इस चेतावनी को मानते हुए चढ़ाई छोड़ दी। हालांकि यह अनुभव उनके जीवन में स्थायी छाप छोड़ गया। शायद सबसे डरावनी कहानियां उन लोगों की हैं जो कभी लौटे ही नहीं। 20वीं सदी के दौरान कई छोटी, बिना प्रचार वाली यात्राएं खोजकर्ताओं और साधकों द्वारा शुरू की गई। वे कैलाश के चारों ओर की घाटियों में गए, शिखर तक पहुंचने का गुप्त रास्ता खोजने के इरादे से। वे कभी वापस नहीं आए। न उनकी लाश मिली, न कोई सामान, न ही उनके भाग्य का कोई सुराग। क्या वे किसी अनजाने दरार में गिर गए, या वे किसी ऐसी सीमा को पार कर गए जहां से लौटना संभव नहीं, जैसा कि प्राचीन कथाएं कहती हैं। उनकी गुमशुदगी आज भी अनसुलझा रहस्य है। ये सभी किस्से, चाहे वे ऐतिहासिक तथ्य हों या शक्तिशाली किंवदंतियां, एक ही निष्कर्ष की ओर इशारा करते हैं। कैलाश पर चढ़ाई सिर्फ शारीरिक रूप से खतरनाक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी घातक है। ऐसा लगता है मानो पर्वत खुद अपनी पवित्रता लागू करता है। वह लोगों को भ्रम, बीमारी या डर के साथ वापस लौटा देता है, और जो लोग चेतावनियों को नजरअंदाज कर घमंड या जिद में आगे बढ़ते हैं, उनके लिए परिणाम कहीं ज्यादा भयानक होते हैं। संदेश हमेशा एक जैसा और डरावना है। कुछ जगहें इंसानी कदमों के लिए नहीं बनी, और कैलाश पर्वत उनमें सबसे आगे है। लगातार असफल प्रयासों, रहस्यमय गुमशुदगियों और गहरी आध्यात्मिक भावना के दबाव ने आखिरकार अधिकारियों को हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर कर दिया। चीनी सरकार, जो तिब्बती क्षेत्र पर प्रशासनिक नियंत्रण रखती है जहां कैलाश पर्वत स्थित है, उसने एक निर्णायक और अभूतपूर्व कदम उठाया। पर्वत की अपार धार्मिक महत्ता और चढ़ाई के प्रयासों के इर्द गिर्द उठे विवादों को देखते हुए उन्होंने कैलाश पर्वत पर सभी पर्वतारोहण अभियानों को आधिकारिक रूप से प्रतिबंधित कर दिया। यह एक ऐतिहासिक निर्णय था, जिससे यह पर्वत एक संरक्षित आध्यात्मिक तीर्थ बन गया, जहां दुनिया के किसी भी हिस्से से आने वाले पर्वतारोहियों के लिए प्रवेश कानूनी रूप से वर्जित हो गया। यह प्रतिबंध आज भी सख्ती से लागू है। अधिकारियों द्वारा दिया गया आधिकारिक कारण है अरबों लोगों की धार्मिक आस्थाओं का सम्मान। हिंदू, बौद्ध, जैन और बोन परंपरा के अनुयायी सभी इस पर्वत को कोई देवता या देवता का निवास स्थान मानते हैं। इस पर चढ़ना उनके लिए किसी गिरजाघर या मंदिर के केंद्रीय वेदी पर चढ़ने जितना गंभीर अपमान माना जाएगा।
इस निर्णय की दुनिया भर के आध्यात्मिक नेताओं और श्रद्धालुओं ने सराहना की, जिन्होंने इसे अहंकार प्रेरित साहसिकता पर आस्था की जीत के रूप में देखा। इसने यह विचार मजबूत किया कि कुछ चीजें विजय से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती हैं और पवित्रता को कानून द्वारा भी संरक्षित किया जाना चाहिए। फिर भी इस आधिकारिक प्रतिबंध ने कई तरह की साजिशी थ्योरीज को भी जन्म दिया है। संशयवादी और शोधकर्ता सोचते हैं कि क्या केवल धार्मिक संवेदनशीलता ही इसकी वजह है या फिर कुछ और भी है। क्या चीनी सरकार कुछ छुपा रही है? क्या यह प्रतिबंध एक सुविधाजनक तरीका है ताकि बाहरी दुनिया पर्वत से जुड़ा कोई रहस्य न जान सके? कुछ विचारकों का मानना है कि शायद अधिकारियों को पर्वत पर या उसके भीतर किसी प्राचीन तकनीक का प्रमाण, कोई असामान्य ऊर्जा स्रोत या फिर कोई ऐसी संरचना मिली है जिसे वे सार्वजनिक नहीं करना चाहते। ऐसे में यह प्रतिबंध एक तरह का पर्दा बन जाता है। सवाल यह उठता है, आखिर ऐसा क्या है कि एक सरकार पूरे पर्वत को किसी भी अन्वेषण के लिए बंद कर देती है? क्या यह सचमुच केवल आस्था का मामला है या फिर किसी शक्तिशाली रहस्य पर नियंत्रण रखने की बात है? यह प्रतिबंध रहस्य को और गहरा कर देता है, क्योंकि अब वहां होने वाली अजीब घटनाओं की कोई स्वतंत्र या वैज्ञानिक जांच नहीं हो सकती। कैलाश पर्वत अब न केवल अपनी रहस्यमयी ऊर्जा और प्राचीन वर्जनाओं से, बल्कि आधुनिक कानून की पूरी ताकत से भी सुरक्षित है। इसके रहस्य फिलहाल पूरी तरह से छुपे हुए हैं, जिससे उस अनछुए शिखर के पीछे की सच्चाई पहले से कहीं ज्यादा आकर्षक और मायावी बन जाती है। जब वैज्ञानिक कैलाश पर्वत की ओर अपनी विश्लेषणात्मक दृष्टि डालते हैं, तो उन्हें ऐसे रहस्य मिलते हैं जो पारंपरिक भूविज्ञान को चुनौती देते हैं। जहां आस्था इसे देवता का निवास मानती है, वहीं विज्ञान एक ऐसी संरचना देखता है जो इतनी असामान्य है कि कुछ शोधकर्ताओं ने एक चौंकाने वाला अनुमान लगाया है। कैलाश पर्वत शायद कोई प्राकृतिक पर्वत नहीं, बल्कि एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड है, जिसे किसी प्राचीन और अत्यंत उन्नत सभ्यता ने बनाया था। यह विचार मुख्य रूप से पर्वत की अद्भुत और अप्राकृतिक समरूपता पर आधारित है। दूर से देखने पर और खासकर उपग्रह चित्रों में इसका शिखर किसी अनियमित पर्वत जैसा नहीं, बल्कि एक सावधानी से निर्मित इमारत जैसा लगता है, एक विशाल काले पिरामिड की तरह जो आकाश की ओर इशारा करता है। इस विचार के पक्ष में सबसे बड़ा प्रमाण इसकी आकृति का विस्तार से किया गया विश्लेषण है। कैलाश की चारों दिशाएं हैरान कर देने वाली हद तक सपाट है और लगभग पूरी तरह से उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की दिशा में स्थित है। प्रकृति में इतनी ज्यामितीय सटीकता बेहद दुर्लभ होती है, क्योंकि प्राकृतिक शक्तियां आमतौर पर अनियमितता और विविधता को जन्म देती हैं। इसकी ढलानें खड़ी और एक समान हैं, जिससे पूरी संरचना एक विशाल, घिसे हुए पिरामिड जैसी प्रतीत होती है। इस सिद्धांत के समर्थक कहते हैं कि कोई ज्ञात भूवैज्ञानिक प्रक्रिया, चाहे वह हिमनदीय अपरदन हो या टेक्टोनिक हलचल, इस स्तर की पूर्ण समरूपता को समझाने में सक्षम नहीं है। देखने में तो ऐसा लगता है मानो इसे डिजाइन करके बनाया गया हो। आगे की तुलना कैलाश और मिस्र तथा मेसोअमेरिका के महान पिरामिडों के बीच भी की गई है। कुछ शोधकर्ताओं का दावा है कि कैलाश न केवल पिरामिड है, बल्कि यह सबसे परिपूर्ण और सबसे बड़ा पिरामिड है। वे सुझाव देते हैं कि यह धरती भर में फैले ऐसे ढांचों का केंद्रीय केंद्र है, एक तरह का माता पिरामिड जो दुनिया के अन्य पवित्र स्थलों से ऊर्जा रेखाओं के माध्यम से जुड़ा हुआ है। उनका मानना है कि यह पर्वत एक प्रागैतिहासिक वैश्विक सभ्यता का अवशेष है, जो हमारी तुलना में कहीं अधिक उन्नत तकनीक और वास्तुशास्त्र जानती थी। एक ऐसी सभ्यता जो पृथ्वी की ऊर्जा को समझती थी और उसे नियंत्रित करने के लिए संरचनाएं बनाती थी। बेशक यह सिद्धांत मुख्यधारा के वैज्ञानिक समुदाय में काफी विवादास्पद है। अधिकांश भूवैज्ञानिक मानते हैं कि कैलाश की आकृति, चाहे जितनी भी असामान्य क्यों न हो, लाखों वर्षों तक विशेष प्रकार की चट्टानों पर अद्वितीय मौसम और अपरदन के कारण बनी है। वे तर्क देते हैं कि जो कुछ हमें डिजाइन जैसा दिखता है, वह प्राकृतिक शक्तियों का संयोग मात्र है। फिर भी ये विचार अपनी जगह बना चुका है और पर्वत की अनोखी बनावट इसे लगातार हवा देती है। यह संभावना कि हम प्रकृति की नहीं, बल्कि किसी खोई हुई महासभ्यता की कृति को देख रहे हैं, कल्पना को लगातार आकर्षित करती है और पर्वत के रहस्य में विज्ञान का एक नया आयाम जोड़ देती है। कैलाश पर्वत की भौतिक संरचना से परे वैज्ञानिक जिज्ञासा का एक और केंद्र बिंदु है। इसे पृथ्वी का एक शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र मानना। यह सिर्फ आध्यात्मिक विश्वास नहीं है। कुछ शोधकर्ताओं ने इसे वैज्ञानिक भाषा में समझाने की कोशिश की है और प्रस्तावित किया है कि पर्वत पृथ्वी के लिए एक तरह का ऊर्जा अक्ष है। इस सिद्धांत के अनुसार
कैलाश पर्वत पृथ्वी की सतह पर एक अनूठे और महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित है, एक ऐसा केंद्र जहां स्थलीय और ब्रह्मांडीय ऊर्जा मिलती है। माना जाता है कि यह पृथ्वी के विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण नोड है, एक ऐसी जगह जहां ग्रह की ऊर्जा असामान्य रूप से सशक्त और केंद्रित है। शायद यही वजह है कि वहां अजीब घटनाएं होती हैं। एक्सिस मुंडी या विश्व अक्ष की यह धारणा प्राचीन है, लेकिन आधुनिक सिद्धांत इसे मापने योग्य भौतिक गुणों से जोड़ने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया है कि पर्वत के केंद्र में धात्विक या रेडियोधर्मी तत्वों की उच्च सांद्रता हो सकती है, जिससे वहां एक शक्तिशाली चुंबकीय असामान्यता पैदा होती है। इससे संभव है कि वहां कंपास और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ठीक से काम न करें। यह मानव शरीर और मस्तिष्क पर भी सूक्ष्म लेकिन गहरा प्रभाव डाल सकता है, जैसे चेतना की अवस्था में बदलाव, शांति की अनुभूति या फिर वही विचलन और भय जिसका अनुभव पर्वतारोहियों ने किया है। इस दृष्टिकोण में पर्वत एक प्राकृतिक ऊर्जा जनरेटर और प्रसारक है। यह सिद्धांत वैश्विक स्तर तक फैलता है, जहां कैलाश को पृथ्वी की ऊर्जा रेखाओं, जिन्हें अक्सर ले लाइंस कहा जाता है, के केंद्र के रूप में देखा जाता है। इसके समर्थकों ने नक्शों पर रेखाएं खींची हैं, जो कैलाश को अन्य प्राचीन और पवित्र स्थलों से जोड़ती हैं, जैसे मिस्र के पिरामिड, ब्रिटेन का स्टोनहेंज और पेरू के इनका स्थलों से। उनका दावा है कि कैलाश ठीक 180 डिग्री पर ईस्टर आइलैंड के विपरीत स्थित है और अन्य प्रमुख स्थलों तक की दूरियां भी संयोग नहीं है। इस विचार के अनुसार कैलाश पृथ्वी की ऊर्जा ग्रिड का मास्टर कंट्रोल पॉइंट है, एक केंद्रीय केंद्र जो पूरे ग्रह में जीवन ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करता है। हालांकि ये विचार बेहद आकर्षक हैं, वे अभी भी मुख्यधारा विज्ञान की सीमा से बाहर हैं। फिलहाल कोई निर्णायक वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि ऐसी कोई वैश्विक ऊर्जा ग्रिड वाकई मौजूद है या कैलाश उसका केंद्र है। माप और संरेखण अक्सर व्याख्या पर निर्भर करते हैं और आलोचना का विषय भी बनते हैं। फिर भी तीर्थयात्रियों और यात्रियों के अनुभवों में बार बार आने वाली ऊर्जा की अनुभूति को पूरी तरह से नकारा भी नहीं जा सकता। यह हमें एक आकर्षक संभावना के सामने खड़ा करता है कि कैलाश को ब्रह्मांड का केंद्र मानने वाली प्राचीन कथाओं के पीछे शायद कोई वास्तविक भौतिक सत्य छुपा हो, जिसे हमारी मौजूदा वैज्ञानिक तकनीकें अभी पकड़ नहीं पाई हैं। कैलाश पर्वत के बारे में कुछ सबसे वाइल्ड थ्योरीज ये सजेस्ट करती हैं कि ये सिर्फ एक माउंटेन से कहीं ज्यादा है, शायद एक एंशिएंट डिवाइस या फिर एक कॉस्मिक पोर्टल। पिरामिड और एनर्जी एक्सिस के आइडियाज पर बेस्ट कुछ लोग क्लेम करते हैं कि कैलाश एक जेनरेटर, एक कॉस्मिक लाइब्रेरी या फिर एलियन टेक्नोलॉजी भी हो सकता है। माउंटेन की ज्योमेट्रिक प्रिसीजन और रिमोट लोकेशन स्पेकुलेशन को बढ़ावा देती है। क्या ये एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल्स के लिए एक बीकन है या दूसरी डायमेंशंस का एक गेटवे? देवताओं के उतरने की लेजेंड्स और टाइम डिस्टॉर्शन की स्टोरीज इस मिस्ट्री को और बढ़ाती हैं। क्या माउंटेन सचमुच एक एक्सिस मुंडी हो सकता है, वर्ल्ड्स के बीच एक ब्रिज? हालांकि ये आइडियाज प्योर स्पेकुलेशन है, कैलाश का एनिग्मा अचंभा और अजीबोगरीब थ्योरीज दोनों को इंस्पायर करता रहता है। चाहे नेचुरल वंडर हो या कॉस्मिक पोर्टल, कैलाश एक ऐसी पहेली बना हुआ है जो रियलिटी की हमारी समझ को चैलेंज करती है। हिंदू माइथोलॉजी में कैलाश पर्वत सिर्फ एक माउंटेन नहीं है, ये लॉर्ड शिव का कॉस्मिक होम है। पुराणों में इसे डिवाइन ब्यूटी का एक ऐसा एरिया बताया गया है जहां शिव, पार्वती और अपनी सेलेस्टियल फैमिली के साथ मेडिटेट करते हैं। कैलाश को स्पिरिचुअल एनर्जी का सोर्स माना जाता है, जिससे कॉस्मिक वाइब्रेशंस निकलती हैं जो यूनिवर्स को बनाए रखती हैं। डिवोटीज के लिए ये जीतने वाली पीक नहीं है, बल्कि एक सेक्रेड स्टेट है जहां तक पहुंचने की वे इच्छा रखते हैं। हर स्टोन और स्ट्रीम को शिव का ही पार्ट माना जाता है, जिससे माउंटेन पर चढ़ने का आइडिया भी सोचा नहीं जा सकता। यहाँ की माइथोलॉजिकल कहानी, शिव का कॉस्मिक डांस, सेजस को उनकी टीचिंग्स स्पिरिचुअल मीनिंग से भरी है। माउंटेन की पवित्रता पूरी है, इस पर चढ़ना डिवाइन का अनादर करना होगा। कैलाश एक लिविंग डेटी की तरह खड़ा है, एक ऐसी जगह जिसकी दूर से पूजा की जाती है, जिसे फिजिकली अपने कंट्रोल में नहीं लिया जाता। पुराणों में कैलाश पर्वत को एक्सिस मुंडी बताया गया है, वो कॉस्मिक पिलर जो पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल लोक को जोड़ता है। इसकी लोकेशन को कॉस्मिकली ऑर्डेन्ड माना जाता है, कई रियल्म्स का इंटरसेक्शन। स्कंद पुराण में परिक्रमा, कैलाश के चारों ओर घूमना को स्पिरिचुअल लिबरेशन का एक रास्ता बताया गया है। माना जाता है कि यह कई जन्मों के कर्मों को साफ करता है, लेकिन इस पर चढ़ना सख्त मना है। यह कोई फिजिकल चैलेंज नहीं, बल्कि एक स्पिरिचुअल लॉ है। पर्वत के शिखर को डिवाइन एनर्जीज प्रोटेक्ट करती हैं, जो ईगो के साथ आने वालों को दूर रखती है।
सच्ची यात्रा ह्यूमिलिटी की है, आधार के चारों ओर चलना, न कि चोटी को जीतना। कैलाश का पैराडॉक्स ये लिबरेशन देता है, लेकिन इसके शिखर तक पहुंचने से मना करता है, यह सिखाते हुए कि स्पिरिचुअल असेंट अंदर की ओर है, न कि ऊपर की ओर। यह पिलग्रिमेज एक आउटर ट्रैक और एक इनर ट्रांसफॉर्मेशन दोनों है, अपने अस्तित्व के केंद्र के चारों ओर घूमना। तांत्रिक परंपराएं कैलाश को मृत्यु द्वार, एक अंतिम संक्रमण का बिंदु मानती हैं, जहां अहंकार का लोप और चेतना का विलय संभव है। पर्वत के रहस्य में यह धारणा जुड़ती है कि जो लोग चढ़ाई में गायब हुए वे शायद ब्रह्मांडीय द्वार पार कर गए हों। यहाँ की ऊर्जा केवल सिद्ध योगियों के लिए उपयुक्त मानी जाती है, आम व्यक्ति के लिए यह विनाशकारी हो सकती है। पुराणों की श्रद्धा और तांत्रिक भय ने मिलकर कैलाश को एक दिव्य रहस्य बना दिया है। यह केवल शिव का घर नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की धुरी और मुक्ति का द्वार है। हर साल हजारों यात्री कैलाश मानसरोवर यात्रा पर निकलते हैं। उनका लक्ष्य पर्वत की चोटी नहीं, बल्कि उसकी परिक्रमा है। इस यात्रा में वे गहरी शांति और आंतरिक परिवर्तन का अनुभव करते हैं, मानो पर्वत की उपस्थिति में मन और आत्मा का पुनर्निर्माण होता है। एक यात्री ने कहा, परिक्रमा के पहले कदम पर ही मन शांत हो गया। यह ऊर्जा से भरी शांति थी जो पर्वत से निकलती महसूस हुई। यह यात्रा बाहरी से अधिक आंतरिक है। शारीरिक कठिनाई अहंकार को तोड़ती है और आत्मा को समर्पण की ओर ले जाती है, एक ऐसा अनुभव जो जीवन भर साथ रहता है। शांति और परिवर्तन के इन अनुभवों से आगे कई यात्री ऐसे अनुभवों की भी बात करते हैं जो अलौकिक और अज्ञात की दुनिया में प्रवेश करते हैं। वे एक अदृश्य उपस्थिति को महसूस करने की बात करते हैं, एक शक्तिशाली चेतना जो पूरे क्षेत्र की निगरानी करती प्रतीत होती है। यह कोई डरावना या बुरा एहसास नहीं है, बल्कि एक गहरे, प्राचीन और कल्याणकारी बौद्धिकता द्वारा देखे जाने का एहसास है। ऐसा लगता है जैसे सबसे सुनसान इलाकों में भी कोई साथ है और अकेलापन कहीं नहीं है। यह अदृश्य साक्षी की अनुभूति इतनी आम है कि यह कैलाश यात्रा की परंपरा का हिस्सा बन चुकी है। एक यूरोपीय तीर्थयात्री जो आध्यात्मिक जिज्ञासा के कारण यात्रा पर आई थीं, ने इस भावना को बड़ी स्पष्टता से बयान किया। मैं एक रास्ते पर चल रही थी जहां आसपास कोई नहीं था। उन्होंने याद किया, अचानक मुझे जबरदस्त एहसास हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने चारों ओर देखा, चट्टानों, आकाश, पर्वत की ओर। वहां कुछ भी नहीं था, कोई भी नहीं था, लेकिन वह एहसास अटल था, एक स्पष्ट और बौद्धिक उपस्थिति। वह डरावना नहीं था, बल्कि एक संरक्षक की तरह महसूस हो रहा था। मैं इसे तर्क से नहीं समझा सकती, लेकिन मुझे पूरी सर्टेनिटी थी कि वहां कुछ सचेत है। इन अनुभवों की सीमा केवल देखे जाने की भावना तक नहीं है। कुछ यात्रियों ने हवा में अजीब मधुर ध्वनियां सुनने की बात कही है, जैसे घंटियों की हल्की गूंज या दूर से आती मंत्रों की आवाजें। दूसरों ने रात में पर्वत की चोटी के ऊपर अजीब रोशनियां देखी हैं, जो तारों या सामान्य विमानों की तरह नहीं चलती। ये घटनाएं अक्सर क्षणिक और सूक्ष्म होती हैं, जिन्हें संदेह करने वाला मन आसानी से नजरअंदाज कर सकता है। लेकिन जिन्होंने इन्हें अनुभव किया है, उनके लिए ये इस बात की सशक्त पुष्टि है कि कैलाश एक ऐसी जगह है जहां दुनियाओं के बीच की परत बेहद पतली है। ये व्यक्तिगत गवाही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती रही है और पर्वत के रहस्य का जीवित प्रमाण बनती है। विज्ञान जहां भौतिक प्रमाण खोजता है और मिथक प्राचीन उपमाओं में बोलते हैं, वहीं इन श्रद्धालुओं के प्रत्यक्ष अनुभव एक समकालीन और गहराई से व्यक्तिगत दृष्टिकोण देते हैं। वे एक ऐसी कहानी कहते हैं जो पत्थर और बर्फ की नहीं, बल्कि एक पवित्र जीवंत सत्ता की है। उनके अनुभव बताते हैं कि कैलाश का सच्चा स्वरूप किसी उपकरण से नापा नहीं जा सकता, न ही पैरों से उसकी चोटी तक पहुंचा जा सकता। उसे बस आत्मा से महसूस और अनुभव किया जा सकता है। तो कैलाश पर्वत का अंतिम सत्य क्या है? क्या यह सच में भगवान शिव का दिव्य निवास है, एक ऐसी जगह जहां ब्रह्मांड के रचयिता शाश्वत ध्यान में विराजमान है? क्या यह एक ऐसी वास्तविकता है जो हमारी सीमित मानव समझ से परे है, जिसे केवल गहरी और अडिग आस्था की दृष्टि से ही देखा जा सकता है? शास्त्र और अनगिनत तीर्थयात्रियों के गहरे अनुभव निश्चित रूप से इसी निष्कर्ष की ओर इशारा करते हैं। उनके लिए कैलाश कोई बहस का विषय नहीं, बल्कि एक जीवित, सांस लेता सत्य है। उनकी आध्यात्मिक दुनिया का केंद्र, वह जगह जहां दिव्यता सबसे प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी को छूती है, या फिर शायद उत्तर किसी और उतना ही चौंकाने वाले दिशा में छुपा है। क्या कैलाश पर्वत एक भूली हुई सभ्यता का अजूबा है, एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड जिसे किसी प्राचीन उन्नत संस्कृति ने बनाया था? क्या यह पृथ्वी की विद्युत चुंबकीय ग्रिड का एक शक्तिशाली केंद्र है जो हमारे ग्रह को ऐसे तरीकों से प्रभावित करता है जिन्हें हम अभी समझ नहीं पाए हैं? इसके वैज्ञानिक रहस्य, इसकी अद्भुत समरूपता
इसका हाइड्रोग्राफिक केंद्र होना और इसके आसपास देखी गई अजीब घटनाएं इन सिद्धांतों को मजबूती देती हैं। यह दृष्टिकोण मानता है कि कैलाश का सत्य पौराणिक नहीं बल्कि हमारे अपने इतिहास का एक खोया हुआ अध्याय है, एक ऐसा रहस्य जिसे भविष्य का विज्ञान ही उजागर कर सकेगा। शायद सबसे गहरी संभावना यह है कि ये दोनों ही वास्तविकताएं सत्य हैं और वे एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्या पता जिस उन्नत सभ्यता ने इस संरचना को बनाया वह चेतना के नियमों को भी समझती थी, न कि केवल भौतिकी के। क्या पता जिस ऊर्जा की वैज्ञानिक बात करते हैं वही आध्यात्मिक शक्ति है जिसे श्रद्धालु शिव कहते हैं। संभव है कि आस्था और विज्ञान बस एक ही परम सत्य को अलग अलग भाषा में बयान कर रहे हों। पुराणों की दिव्य शक्ति और आधुनिक सिद्धांतों की ब्रह्मांडीय ऊर्जा हो सकता है एक ही पवित्र मौलिक शक्ति के अलग अलग नाम हों जो अस्तित्व को संचालित करती है। आखिरकार कैलाश पर्वत विश्वास और प्रमाण, आत्मा और पदार्थ के चौराहे पर खड़ा है। यह हमें हमारे संभव की सीमाओं को विस्तार देने के लिए चुनौती देता है। यह तर्कशील मन को आस्था की शक्ति पर विचार करने को मजबूर करता है और श्रद्धालु को विज्ञान द्वारा खोजी जा रही भौतिक वास्तविकताओं को स्वीकारने के लिए प्रेरित करता है। पर्वत सरल उत्तर नहीं देता, इसके बजाय यह एक महान प्रश्न प्रस्तुत करता है। हमें एक ऐसी वास्तविकता पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है जहां दिव्यता और विज्ञान सह अस्तित्व में हैं, जहां प्राचीन ज्ञान और भविष्य की खोजें एक दिन इसकी पवित्र अछड़ी छोटी पर मिल सकते हैं। क्या विज्ञान कभी कैलाश पर्वत के रहस्य को पूरी तरह सुलझा पाएगा? ऐसा लगता है कि निकट भविष्य में तो यह संभव नहीं है। चोटी पर चढ़ाई पूरी तरह से प्रतिबंधित है, इसलिए शिखर और वहां कथित संरचनाओं या ऊर्जाओं की प्रत्यक्ष भौतिक जांच असंभव है। पर्वत अब प्राचीन निषेध और आधुनिक कानून दोनों से संरक्षित है। इसके रहस्य जिज्ञासु हाथों और उपकरणों से दूर सील है। शायद यही ठीक है। शायद कैलाश को टुकड़ों में बांटकर उसे मापने और समझाने की कोशिश करना उसके असली उद्देश्य को ही खो देने जैसा होगा। कैलाश का रहस्य कोई समस्या नहीं है जिसे हल किया जाए, बल्कि एक सत्य है जिसे अनुभव किया जाए। इसकी शक्ति शायद इसकी अनजानियत में ही छुपी है। एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोना नापा जा चुका है, हर छोटी फतह हो चुकी है और हर रहस्य उजागर होने के लिए मजबूर है, कैलाश अब भी पवित्रता और अज्ञात का गढ़ बना हुआ है। यह हमें याद दिलाता है कि अब भी ऐसी शक्तियां और वास्तविकता के आयाम हैं जो हमारी समझ से बाहर हैं। यह विनम्रता का एक मजबूत प्रतीक है, एक विशाल स्मारक कि ब्रह्मांड की हर चीज हमारे अधीन या समझ के लिए नहीं है। शायद कैलाश पर चढ़ने की कोशिश, चाहे शारीरिक हो या बौद्धिक, आध्यात्मिक अहंकार का कार्य है। लगातार मिलता संदेश, चाहे वह मिथक हो, व्यक्तिगत अनुभव या अजीब घटनाएं, वह श्रद्धा और दूरी का है। कैलाश की राह चढ़ाई की नहीं बल्कि परिक्रमा की है। लक्ष्य उस पर खड़े होना नहीं बल्कि उसे विनम्रता और विस्मय के साथ घेरना है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा संबंध पवित्रता पर विजय पाने में नहीं बल्कि उसमें समर्पण में है। शायद इसका सबसे बड़ा उपहार यही रहस्य है, एक ऐसी जगह जहां आश्चर्य और आस्था एक अतितार्किक दुनिया में फल फूल सकें। अंत में कैलाश पर्वत सिर्फ पत्थर और बर्फ का पहाड़ नहीं है, यह हमारे अस्तित्व, दिव्यता और ब्रह्मांड में हमारी जगह के सबसे गहरे सवालों का दर्पण है। यह आस्था का प्रतीक है जो विज्ञान को चुनौती देता है, एक ऊर्जा है जो व्याख्या से परे है और एक रहस्य है जो आत्मा को पोषित करता है। और शायद इसी वजह से इसे अछूता रहना चाहिए। कुछ रहस्य उजागर करने के लिए नहीं बल्कि सुरक्षित रखने के लिए होते हैं, हमें याद दिलाने के लिए कि ब्रह्मांड हमारी कल्पना से कहीं अधिक भव्य, जटिल और जादुई है।